कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओम शांति। दिव्य गुणों का प्रोजेक्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो काफी लोगों को ज्ञात होगा कि ये प्रोजेक्ट हमने चालू किया था अक्टूबर महीने में दशहरा के दिन पर। तो हमारे आदरणीय श्री दशरथ भाई जी के संकल्प से ये प्रोजेक्ट चालू किया गया और बाबा ने सब सेवादारियों को साथ में लगाया गया। तो प्रोजेक्ट का नाम है समय की पुकार, दिव्य गुणों से श्रृंगार।
ये एक दैवत्य के ओर ले जाने वाला प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संगम युग पर परमात्मा हम सभी को श्रृंगार तो करते ही है देवी गुणों से, और लेकिन उसके पहले भी हमारे अंदर देवी गुण और शक्तियाँ एक सुप्तावस्था में होती ही है, क्योंकि ये हमारा निजी गुण है, आत्मा का निजी गुण है, इसलिए होती है। लेकिन इसको हमें विकसित करना पड़ता है। इतने जन्मों के बाद हमें ये विकसित करने के बाद ही हम यही हमारा लक्ष्य है पुरुषोत्तम युग का। तो हमारा उद्देश्य अभी ये प्रोजेक्ट का ये है कि दैवी गुणों को जानना है हमें और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। स्वयं के पुरुषार्थ को तीव्र करने के साथ साथ हमें औरों को भी प्रेरणा करना है जो हमारे संपर्क में आते हैं डेली बेसिस में, हमारा फैमिली है, फ्रेंड है वगैरह। और हमें फीडबैक देना है ये प्रोजेक्ट में। फीडबैक इसलिए जरूरी है कि हम जो पुरुषार्थ करने वाले हैं प्रोजेक्ट दौरान, तो इसका हमें भी पता चले कि हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो फीडबैक देने से हमें आगे बढ़ने में भी थोड़ी सहायता होगी। शुरू में ये प्रोजेक्ट हमने 3 मास के लिए प्लान किया था, परंतु फिर इसको एक साल के लिए एक्सटेंड करके हमने पूरे 56 गुणों को हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमें कुछ मटेरियल दिया जाता है जिसे हमें 14 दिन तक एक पर्टिकुलर गुण के सेट को, मतलब 2 गुण साथ में रहते हैं, उनको हमें 14 दिन तक अभ्यास में लाना है और उसके ऊपर हमें पुरुषार्थ करना है। ये प्रोजेक्ट के अनुसार हम पहले दिन जैसे आज मिल रहे हैं, वैसे 14 दिन के पहले दिन या उसके आगे के एक दिन में हम मिलेंगे मास्टर क्लास के लिए। जो वरिष्ठ भाई या बहन को हम आमंत्रित करेंगे उनका ये 2 गुणों के ऊपर एक क्लास रहेगा और बताएंगे वो हमें कि ये किस तरह से ये गुण का मतलब भी क्या है और हमें किस तरह से पुरुषार्थ करना है। तो ये रहा प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इस तरह से 52 गुणों वीक्स तक ये अभ्यास करेंगे और 2-2 गुण का सेट है। तो फिलहाल अभी हम आज कल से चालू होने वाला 2 गुण है, निर्भयता और साहस, जिसके ऊपर हम आज थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट में कुछ सामग्री है, जैसे मैंने बताया कि एवरी 14 डेज के लिए आपको कुछ मटेरियल दिया जाएगा। तो आज अभी जो हो रहा है वो एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास में के बाद आपको साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का कुछ संग्रह किया हुआ एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। वो डॉक्यूमेंट में आपको हर 14 दिन के हर एक दिन में कौन सी मुरलियों को स्टडी करना है, अभ्यास करना है, वो बताया जाएगा। कुछ स्वमान होंगे, कुछ अभ्यास करने के लिए तरीके होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को फॉलो करके आपको अभ्यास करना है। इसके साथ में आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। ये वर्कशीट का पर्पस ये है, जैसे एक तरह का फीडबैक है जो अपने लिए है। ये वर्कशीट में कुछ 8 से 10 पॉइंट का को समाया गया है, जिसको आपको जवाब देना है। अभी ये 8 या 10 जो भी पॉइंट है, वो उसका डॉक्यूमेंट को या तो आप प्रिंट करें और इसके ऊपर नोट करके आपकी एक फाइल में मेंटेन करें, या तो फिर अपना खुद का एक नोटबुक लिख के उसके ऊपर भी आप ये सारे प्रश्न का जवाब लिखकर रख सकते हैं। क्योंकि ये खुद का मंतव्य है, खुद का मंथन चिंतन करके आपने जो ये 2 गुणों के ऊपर जो अभ्यास किया है, जो भी अनुभव किए हैं, वो आपको लिखना है। इसलिए ये आपके लिए है, आपको कहीं पे भी सबमिट नहीं करना है ये, ठीक है। और एक हमारा टूल है वो जो है दैनिक चार्ट। ये दैनिक चार्ट आपको रोज का रोज सबमिट करना है। चार्ट दो तरीके से भेजा जाएगा। एक तो चार्ट रहेगा जिसे आप प्रिंट करके उसके ऊपर रोज का अपना मार्किंग करिए और 14 दिनों के अंत में जब आपको कहा जाएगा ग्रुप पे आपको चढ़ाना है। दूसरा तरीका है कि आपको रोज रात को सोने के पहले एक लिंक भेजा जाएगा जिसके ऊपर वही 5 पॉइंट होंगे चार्ट के, जिसको आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं।
तो ये चार्ट को इस तरह से सबमिट करने का ये तरीका है। इसके अलावा एक ये भी होता है कि हर रोज शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक ग्रुप को ओपन किया जाता है, जिसमें सभी ग्रुप के मेंबर्स अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। प्राइमरीली ये अनुभव शेयर करना है जो दो गुण पर हम अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए, और आज के लिए मतलब वो दिन के लिए जो स्टडी करने के लिए आपको दिया है उसके ऊपर। अगर आपके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो जरूर कोई भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो ये मास्टर क्लास हो रहा है, मास्टर क्लास के अंत में हम एक प्रश्न उत्तर का एक सेशन करते हैं, जिसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और उसका वाईजी आपको जवाब देंगे। तो ये प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट आपको पहले भी भेजा था और अभी भी वापस भेजा जाएगा। तो अगर कोई और को जुड़ना है या कोई भी क्वेश्चन है तो ये दिए गए कांटेक्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था प्रोजेक्ट का ब्रीफ। अभी मैं सुशील भाई को इनवाइट करूंगा, तो मुकुल भाई का इंट्रोडक्शन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो दिव्य गुणों का विशेष श्रृंगार करने के लिए इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। साथ ही में आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय बीके मुकुल भाई जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो क्लास शुरू करने से पहले उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा। आदरणीय मुकुल भाई जी वरिष्ठ राजयोग शिक्षक है और आप 31 साल से भी ज्यादा ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। आप लौकिक में बी किया है आपने, आप मैकेनिकल इंजीनियर है, साथ में एमएससी इन साइकोलॉजी किया है और आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स भी है। तो वर्तमान समय में आप एक भारत के बहुत प्रमुख ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। उस रिप्यूटेड कंपनी के आप ट्रेनिंग एकेडमी के हेड है ऑल इंडिया लेवल के, और साथ ही में आप कोर कमेटी मेंबर है स्पार्क के। आपको विशेष रुचि है राजयोग के जो स्पिरिचुअल एप्लीकेशन जो है दैनंदिन जीवन में कैसे उसको उपयोग किया जाए, और एक आपकी रुचि हमेशा रहती है कि आपको जो बाबा का ज्ञान है इसको कैसे सहज तरीके से जीवन में लाया जा सकता है, बाबा के ज्ञान को कैसे सहज बनाया जा सकता है, इसमें आपकी बहुत रुचि होती है। और इसके लिए आप बहुत सारे वर्कशॉप का आयोजन करते रहते हैं। साथ ही में बहुत सारे गेम्स डिजाइन करना जो कि खेल खेल में आध्यात्मिक ज्ञान, बाबा का ज्ञान हर एक के जीवन में धारण हो, इसके ऊपर आपका हमेशा विशेष लक्ष्य रहता है। और साथ ही में हाल ही में आप सभी को बताते हुए हर्ष होता है, हो रहा है कि शायद 2-3 दिन पहले ही हम सभी ने, हम में से बहुत जनों ने इनका जो प्रेजेंटेशन था पीएचडी का वो हमने सुना और वो बहुत सुंदर था और बहुत उसको अप्रिशिएशन मिला और उसको एक्सेप्ट किया, और उनको अभी बहुत ही जल्द पीएचडी की डिग्री मुझे लगता है मिल गई है या फिर मिलने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उनका इंट्रोडक्शन होगा तो डॉक्टर मुकुल भाई जी के नाम से होगा। तो उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की है। तो ऐसे विशेष बहुआयामी व्यक्तिमत्व जिनमें है। और आज का जो टॉपिक है निर्भयता और साहस, उनके चरित्र से, उनके जीवन से हमेशा झलकती है। हमने जितने भी उनके क्लास सुने हैं या फिर जब भी वो बात करते हैं बड़ी निर्भयता से अपनी बात रखते हैं, और असर्टिव कम्युनिकेशन सीखना हो तो हम हमेशा उनसे सीख सकते हैं। और वैसे जैसे कि वो बहुत अच्छे ट्रेनर है, तो इंडस्ट्रीज में भी वो ट्रेनर नहीं माना, ट्रेनर्स के ट्रेनर है, तो उसमें भी वो ये कला हमेशा सभी को सिखाते हैं। तो ऐसे अनुभवी व्यक्तिमत्व
विशेष अनुभवी आत्मा हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकुल भाई जी। जब भी हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो बाबा का नाम लौकिक में भी लिया जाता है, कोई दूसरे का नाम नहीं लिया जाता। एक तो माता भवानी का नाम लिया जाता है जो हमारी शिव शक्तियां है, और दूसरा नाम लिया जाता है हर हर महादेव। तो हमारा जो भय हरने वाला है महादेव की ज्ञान और उसकी पालना से, याद से हम कैसे भय मुक्त हो जाए और साहस को बढ़ाए, इसके ऊपर आप मार्गदर्शन करेंगे। आपका स्वागत है आदरणीय मुकुल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। जुड़े हुए सभी हमारे प्यारे बाबा के बच्चे, हमारे भाई बहनों को प्रणाम और ओम शांति। भाविक भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिए। हमें पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू नहीं था, हमें सिर्फ टॉपिक विषय ही पता था, परंतु थैंक यू भाविक भाई जी, और सुशील भाई जी को भी धन्यवाद इंट्रोड्यूस करने के लिए। दो गुण जो लिए हुए हैं उसमें से आज जो 2 गुण हैं वो एक दूसरे के संपूरक गुण हैं, और यहाँ तक कि कई बार हम साहस और निर्भयता को सिनोनिम के रूप से यूज करते हैं। कई बार हम निर्भयता और साहस को जैसे कि ऑल्टरनेट वर्ड्स के रूप से यूज करते हैं एक ही चीज को व्यक्त करने के लिए, परंतु शाब्दिक रूप से देखें अगर हम, या डिक्शनरी में इसके अर्थ देखें, तो ये 2 शब्द के मीनिंग थोड़े अलग हैं। आइए हम सबसे पहले ये शब्द का डिफरेंस क्या है इन दोनों का, उसके बारे में थोड़ा सा समझें, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, और फिर देखेंगे इसके कुछ उदाहरण, फिर ढूंढेंगे कि ये साहस और निर्भयता जिन्हों में है वो किस तरीके से बढ़ी है, उनका बचपन उनका कैसा बीता, वो क्या किए, आम लोगों से उनमें क्या अंतर है, और फिर देखेंगे कि इसका अभ्यास क्या है। तो इस तरीके से एक सर्वांगीण रूप से 360 डिग्री एक होलिस्टिक व्यू हम साहस और निर्भयता का गुण को लेंगे, ताकि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल विधि को ढूंढ पाएंगे जो हम अभ्यास करते हुए हमारे अंदर हिम्मत, साहस, निर्भयता को बढ़ा सके। साहस जब हम कहते हैं, जिसको ब्रेवरी कहते हैं या करेज कहते हैं, साहस अर्थात हमारे अंदर भय रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि साहसी व्यक्ति को डर नहीं आ रहा है, नहीं, को भी डर आ सकता है, परंतु उस समय वो डर को दबाकर, डर को भी प्रशमित कर, दमन कर, उनके जो बेहतर लक्ष्य है, विशाल कोई लक्ष्य है जिसके लिए उसने अपने जीवन को उत्सर्ग किया है या उन्होंने ठान लिया है ये चीज करना है, वो डर को भी उस टाइम सप्रेस कर, ओवरराइड कर, वो उस कार्य को अंजाम देता है। तो ये हो गया साहस की परिभाषा। तो साहसी व्यक्ति डरता नहीं है ऐसे जरूरी नहीं है, परंतु उसको वो हिम्मत है सामना करने का स्थितियों का, जिसके आधार से वो जीत सके। अब निर्भयता जो है, निर्भय अवस्था अर्थात भय की रिंचक मात्रक अवस्था नहीं है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। कई बार आप सुने हैं कि जैसे जंगल में संत लोग रहते थे और अभी भी रहते हैं, और कई बार वो जंगल में तो जैसे कई बार कोई पशु, लार्ज एनिमल्स, शेर वगैरह निकल आते हैं, और लेकिन संत जो हैं वो एकदम निर्भय होते हैं। उनको पशु देखकर किसी भी प्रकार का हलचल या उसके साथ कुछ लड़ने की भावना, प्रतिरोध करने की भावना बिल्कुल नहीं आता है। वो ये समझते हैं कि ये भी भगवान के जीव हैं, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, तो ये हम सभी भाईचारे हैं, उनका भी अधिकार है, हमारा भी जीने का अधिकार है। तो एक आत्मिक स्थिति, एक साधारण अवस्था के आधार पर वो उस पशु को भी देखता है और उसे भी परमात्मा का ही
रचना समझते हुए, खुद को भी परमात्मा का रचना समझते हुए, वो बहुत साधारण तरीके से, सिंपल वे में, जैसे इंसान के साथ कोई बिहेव करता है उसी तरीके से वो पशु को देखता है और उन्हें कोई डिफरेंस की एहसास नहीं होता है, और जिसके कारण पशु को भी कोई डिफरेंस की एहसास नहीं होता है। ये एक अद्भुत निर्भय अवस्था है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि साहस और निर्भय के प्रतिमूर्ति या स्वरूप कुछ व्यक्तित्व का हम आपसे वर्णन करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। तो हम अभी स्क्रीन शेयर करेंगे ताकि आप उसे देख पाए। आपके सामने मैं ये अभी जो वीडियो आप जो पीपीटी देख रहे हैं उसमें 5 व्यक्तित्व के फोटो है और हम एक एक करके उन व्यक्तित्वों के बारे में चंद शब्द बताना चाहेंगे। राइट साइड से जो सबसे ऊपर है फौजी के ड्रेस में, इस व्यक्तित्व का नाम है योगेंद्र सिंह यादव, यूपी के हैं और भारतीय सेना में अभी भी सेवारत हैं। और ये कारगिल के लड़ाई में 1999 में इनको परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था। और योगेंद्र सिंह, यूजुअली परमवीर चक्र जो है वो मरणोपरांत प्राप्त होते हैं, परंतु योगेंद्र जी को जीता हुआ परमवीर चक्र जो है वो प्राप्त हुआ है। आप उनके सीने में जो बैजेस देख रहे हैं, लेफ्ट साइड के चेस्ट के ऊपर जो बैजेस हैं, उनके एकदम कॉर्नर में ऊपर वाले रो में जो हल्का ग्रे माना डार्क ब्लैकिश जैसा जो बैच देख रहे हैं वो परमवीर चक्र का बैच है, जो इस समय भारतीय सेना में जीवित रूप से केवल 3 ऑफिसर्स हैं जिन्हें परमवीर चक्र से घोषित किए गए हैं। उनमें से एक है योगेंद्र सिंह यादव। इनकी कहानी थोड़ा सा बताते हैं कि ये टाइगर हिल बोल के एक स्थान था पाकिस्तान के साथ, जब इनका कारगिल की लड़ाई चल रही थी दुश्मन के साथ, तो इनके सब साथी मर चुके थे। इनके जो टुकड़ी के जो लोग थे लड़ाई करने में साथ में गए थे और वो अकेला तब तक जिंदा थे। और उनका एक हाथ पूरा टूट चुका था, कई गोलियां लगी हुई थी और उसके पश्चात वो बहुत ज्यादा घायल हुए और उनको लगा कि वो मर गए हैं ऑलमोस्ट। परंतु उसके बाद जब वो गिरे हुए थे, लेटे हुए थे और पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने आकर इन्हों को चेक करने लगे कि भाई ये जिंदा है या नहीं है, उस टाइम किसी के पैर से टकरा के उन्हें आभास हुआ कि वो जिंदा है और फिर वो वहां से फिर से लड़ना शुरू किए। और जिस हालत में उन्हें प्राप्त हुआ था वो वापिस आए थे लड़ने के पश्चात, टाइगर हिल से लौटकर लड़के, उनके शरीर में उनका दाहिना हाथ पूरा लटक रहा था, मतलब शोल्डर से टूट कर, कट कर, और उनके सारा शरीर में 17 गोलियां थी। 17 बुलेट्स उनके शरीर के अंदर थे। सारे कपड़े फटे हुए थे और बहुत ही बुरे हालत में, और उनके सारे मित्र जो हैं जो लड़ने के लिए साथी गए थे वो सब मर चुके थे तब तक। इस कंडीशन में भी वो लड़ते रहे और बहुत सारे लोगों को मारने के पश्चात जब वहां खाली हो गया तो वो लौट आए केवल इस लक्ष्य से कि वो भारत माता को प्रार्थना कर रहे थे कि हम केवल अपने लोगों को ये बता पाए कि उनका प्लान क्या है आगे का। अर्थात पाकिस्तान जो है यानी दुश्मन के साइड से आगे का किस चीज को वो अटैक करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो उनको सुनाई दिया था वो संदेश वो पहुंचाना चाहते थे अपने देश के जो फौजी हैं उन्हों को, और इसके लिए वो फिर इस कंडीशन में भी लौट आए, नहीं तो शायद वो वहीं उनका देहांत हो जाता था। अब ये जो मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन के पीछे ये आपको नेट में योगेंद्र सिंह यादव आप जरूर सर्च कीजिएगा, अभी नहीं करिए, लेकिन यूट्यूब में इनके बहुत सुंदर आधा घंटा 34 मिनट के वीडियो है, इनका अनुभव सुनिएगा। इनका कहना था कि बचपन में हम
किताबें पढ़ते थे। इस प्रकार का बनने का हम लक्ष्य रखते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था कि देश के लिए हम कुछ करें। तो बचपन से ही वो जो सपना है वो बिल्डअप कर रहे हैं, वो फैंटेसी, वो धीरे धीरे साकारीभूत होता जा रहा है। जब वो बड़े होकर वैसे ही परिस्थितियां जब आई तो उनके बचपन के जो ख्वाहिशें हैं, बचपन के जो विजन्स हैं, बचपन के उनके जो कंडीशनिंग है वो जागृत हो जा रहा था। तो ये थे जोगिंदर सिंह यादव, परमवीर चक्र भारत के। अब बीच वाले जो चित्र हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट में चश्मा पहने हुए, ये है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के वर्ल्ड वॉर सेकेंड महायुद्ध के समय ये जर्मनी के जो फौजी हैं वो इनको पकड़ के ले गए थे कंसंट्रेशन कैंप में, गैस चेंबर के बाजू में, और वहां वो लगभग कुछ 1.25 साल तक रहे। और ये 1.25 साल कंसंट्रेशन कैंप में रहने का इनका जो अनुभव है उसके आधार से वो कुछ किताबें लिखे हैं जो और नए कुछ सिद्धांत निकाले हैं। और उन्होंने देखा बहुत सारे इंसान मरते जा रहे हैं और बहुत सारे इंसान जो बहुत बीमार हैं वो नहीं मर रहे हैं, वो जिंदा है। तो इनको बहुत आश्चर्य लगा कि ये कौन सी शक्ति है जिस आधार से एक बीमार व्यक्ति भी इतने ठंड में, माइनस टेम्परेचर में, बिना कोई सुविधा के, बिना कोई चिकित्सा के, बिना कोई खाने का, रोटी एक 2 टुकड़ा रोटी, ब्रेड 2 टुकड़ा ब्रेड सारा दिन में मिलता था खाने को, ऐसे कंडीशन में इतने ठंडक में बिना स्वेटर बिना कंबल जिंदा रह सकता है और हट्टा कट्टा आदमी मर जा रहा है। तो इसके पीछे इन्होंने डॉक्टर होने के नाते खोज शुरू की। इन्होंने खोज करके ये पाया कि इंसान को जीने के लिए लक्ष्य का बहुत ज्यादा जरूरत है। जिनका जीवन लक्ष्यहीन है उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो किस लिए जी रहे हैं उनको पता नहीं है। अर्थात लक्ष्य को वो लोगो कहते हैं, हम लोग जैसे लक्ष्य को टारगेट हम कहते हैं, हाँ, लक्ष्य को हम गोल कहते हैं, लक्ष्य को तो टारगेट को यहाँ पे अर्थ के रूप से शब्द इस्तेमाल किया गया है, अर्थ अर्थात मीनिंग, और लोगो अर्थात मीनिंग, चिन्ह, चिन्ह अर्थात मीनिंग। इस रूप से उन्होंने लोगो थेरेपी नाम का एक बहुत सुंदर चिकित्सा पद्धति का शुरुआत की। फ्रैंकल का ये कहना था वो लोग जो अपने जीवन में कुछ उद्देश्य लेके जी रहे थे वो कितना भी कठिन परिस्थिति में उस कठिनाई को उठाने के लिए, उस कठिनाई को झेलने के लिए वो तैयार हो रहे थे। उनके अंदर वो हिम्मत, वो साहस जागृत हो रहा था। परंतु जिन लोगों का जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था और जिनके जीवन में निराशा फैलता जा रहा था, उम्मीद खो चुके थे, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी डिटोरिएट कर रहे थे नाउम्मीदी के कारण और हिम्मत हारने के कारण। वो बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट कर रहे थे और वो जो है मौत के ओर आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए कई युवा भी ऐसे हिम्मतहीन होकर बहुत जल्दी जल्दी वो हेल्पलेसनेस का अनुभव करते हुए वो डिटोरिएट कर रहे थे और देहांत भी हो चुका था। तो ये था विक्टर फ्रैंकल का अनुभव, साहस, हिम्मत और उसके साथ जुड़े हुए जीवन शैली। और उसके नींव में विक्टर फ्रैंकल ने जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जिसको वो पर्पस कहते हैं, जिसको वो लोगो कहते हैं, मीनिंग कहते हैं, उस चीज को उन्होंने जुड़े। अब पहले चित्र को देखते हैं, तिरंगा पकड़े हुए पंत प्रधान के साथ। ये जो महिला को आप देख रहे हैं ये भारत के बहुत ही गौरव दिलाने वाली महिला है, सिन्हा मैडम। और ये मैडम जो हैं इन्होंने भारत के, ये एक्चुअली बहुत बड़े वॉलीबॉल प्लेयर थे, बास्केटबॉल प्लेयर थे इंडिया के नेशनल टीम में। और ये ट्रेन से गिर गई थी, उनको ढकेल के कुछ ऐसे ही बदमाश लोगों ने इनके जेवर को छीनने का प्रयास की। जब ये उनको रेजिस्ट की तो इनको चलते हुए ट्रेन से उन्होंने ढकेल के गिरा दी और ये पड़े रहे उस कंडीशन में ट्रैक में। और लगभग 7-8 घंटा के पश्चात उनको बेसिक ट्रीटमेंट का शुरुआत हुआ। उसमें बहुत सारा खून निकल चुका था उनके शरीर से
और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट जो है तब से शुरू हुआ। और ये ट्रीटमेंट शुरू होने के पश्चात उनको ये निश्चय बैठ गया कि अब तक 7 घंटा बिना ट्रीटमेंट का पड़े रहकर अगर मैं मरा नहीं हूं तो मैं मरूंगा भी नहीं। नेशनल प्लेयर का ये जो हिम्मत है, ये विश्वास है, वो उनको हौसला दिलाया। और उनको डॉक्टर ने कहा तुमको तो अभी 2.5-3 साल लगेगा ठीक होने में, और ये 2.5 महीने के अंदर चलना फिरना शुरू कर दी। और इन्होंने ठान लिया कि हम तो अभी बास्केटबॉल खेल नहीं सकेंगे, परंतु और इनका एक पैर को काटना पड़ा था इस एक्सीडेंट के कारण, तो ये एम्पुटी है। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक पैर से सबसे डिफिकल्ट काम जो है वो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ना, हिमालय के शिखर माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। तो हम एक पैर में माउंट एवरेस्ट को चढ़ के दिखाएंगे। और उसके बाद से वो ट्रेनिंग शुरू की श्रीमती वाचेंद्री पाल के अंतर्गत। वो ट्रेन हुए और लगभग 1-1.5 साल प्रयास के बाद शी इज द फर्स्ट वुमेन एम्पुटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह की। और जिस समय वो फतेह करने के लिए गए थे, वहां के वेदर कंडीशंस उस दिन बहुत सीवियर थे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में वेदर कंडीशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। और एक एम्पुटी जिनको नॉर्मल जगह में चलने में दिक्कत होती है, वो एम्पुटी एक क्लाइंब कर रहे हैं ऐसे एवरेस्ट जैसा डिफिकल्ट टेरेन, और इतने ठंड और इतने विंड स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जो जितने भी हैं, तो ये बहुत एक डिफिकल्ट चैलेंज उन्होंने ली। उनको फिटनेस के लिए ये चीज उन्होंने नहीं किया, उनको सिर्फ ये प्रूफ करना था कि आपका शारीरिक सीमा वास्तविक सीमा नहीं है, आपके मानसिक सीमा आपके वास्तविक सीमा है। तो आप या हम इंडिविजुअली हमारा मेंटल लिमिट्स क्या बनाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सक्सेस। हमें कोई फिजिकल लकीर के आधार से, हमारे फिजिकल कंस्ट्रेंट के आधार से हमें कोई रोक नहीं सकता। उसके नीचे देखते हैं आर्नोल्ड का फोटो आप देख रहे हैं। 5 बार मिस्टर यूनिवर्स, 7 बार मिस्टर ओलंपिक, और सबसे कम उम्र में 21 साल की उम्र में या 20 साल और 21 साल के बीच के उम्र में ये आर्नोल्ड मिस्टर यूनिवर्स बने थे। और बहुत मेहनत की है इन्होंने। ये 8 घंटा एक्सरसाइज करते थे। और इनके साथ अमेरिका में, ये यूरोप से आए हुए थे, ऑस्ट्रिया से, अमेरिका गए थे इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। अमेरिका में इनके साथ जो पुराने अमेरिकन जो बॉडी बिल्डर्स थे, वो बोलते थे आर्नोल्ड तुम इतना युवा हो, इतना पागल की तरह मेहनत क्यों कर रहे हो? तो आर्नोल्ड मुस्कुराता था, कुछ जवाब नहीं देता था। उनका कहना था कि हम जब एक एक चीज को उठाते थे, मेहनत करते थे, मुझे ये एहसास होता था कि मैं एक एक इंच अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ता जा रहा। और वो जो सपना है वो एक जैसा कि नशा, एक मधुशी की तरह थी कि हमें उस चीज को हासिल करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि विक्टर फ्रैंकल के जो लोगोथेरेपी की बात है, उसी प्रकार से आर्नोल्ड के जीवन के लक्ष्य या योगेंद्र सिंह यादव के बचपन के जीवन के लक्ष्य, अब्दुल हमीद या इस प्रकार से जो दूसरे परमवीर चक्र हो गए हैं, देश के लिए कुछ करके गए हैं, हमें भी करना है। ये जो चुनौती है, मन में जो सपना, मन में जो टारगेट वो बना रहे हैं, वो उजागर हो रहे थे। और जिसके कारण शारीरिक जितने भी चैलेंजेस हो, उस चैलेंज को वो जीत कर आगे बढ़ने के लिए इन सभी लोग तैयार हुए थे। और 5वां और लास्ट एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर का चित्र है, जो पहले यूरेका फोर्ब्स में काम करते थे। और यूरेका फोर्ब्स में वो वैक्यूम क्लीनर बेचते थे। छोटे वाले जो वैक्यूम क्लीनर है यूरेका फोर्ब्स का, वो घर घर जाके डोर टू डोर वो मार्केटिंग करते थे। इनका नाम है संतोष नायर। इन्होंने अपने जीवन यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर बेचने से शुरू करके, पहले एक अकाउंटेंट थे बीकॉम, वहां से शुरू करके वो मेहनत करके
आज के दिन पे उनका एक लेक्चर 90 मिनट का एक लेक्चर का कीमत है 5 लाख रुपया, वो फीस लेते हैं। 90 मिनट का लेक्चर 5 लाख रुपया। इस स्तर पे पहुंचने के लिए वो कोई लेक्चर करके हम कमाएंगे ये लक्ष्य नहीं था उनका, परंतु उनका एक ही ये था, एक ही स्लोगन था, जो अच्छा नहीं लगता है लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है वही चीज मुझे करना है। और जो मुझे अच्छा लगता है वो करने से मैं कोई ऊंचा बन नहीं पाऊंगा, मैं कोई श्रेष्ठ बन नहीं पाऊंगा, मैं कोई आगे जा नहीं सकूंगा। बिकॉज जो अच्छा लगेगा दे आर यूजुअली कॉम्प्लेसेंसी, जो हमारा जो चीज अच्छे सेहत के लिए अच्छी नहीं है या जो चीज हमारे आत्मिक उन्नति के लिए अच्छी नहीं है वही चीज लोगों को अट्रैक्ट करता है। उस चीज के अट्रैक्शन को जीत कर, उस चीज के मोह को छोड़कर, जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए या शारीरिक उन्नति के लिए या मेटीरियलिस्टिक उन्नति के लिए जो मेहनत, जो प्रयास, जो डेडिकेशन की आवश्यकता है, उसमें अपने आप को जो पुश करने वाले हैं, ये सभी उदाहरण जो है वो इन्हों का है। ये उदाहरण आप देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे इन लोगों में साहस था या निर्भयता थी? इस प्रश्न का आंसर आप खुद ढूंढ लेना, क्योंकि ये मुझे लगता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस प्रश्न का जवाब देना कि ये साहसी थे या निर्भय थे, क्योंकि हालांकि आपको 2 गुण दिए हुए हैं। मैं तो ये समझता हूं डेफिनेटली इसमें से कोई निर्भय तो नहीं थे, इन सभी को तो भय तो था ही, डेफिनेटली मरने का भय था या है आज भी जो जिंदा है, परंतु इनमें सभी में अदम्य साहस थे। और भय होने के बावजूद भी उनके जीवन का जो लक्ष्य है, उन्होंने जो ठान लिया लक्ष्य, वो लक्ष्य उनके लिए इतना प्यारा लगता था, तो जिसके कारण उसका वर्तमान समय के जो भी मेहनत है, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी डेंजरस प्रकार के मेहनत उनके थ्रू वो गए हैं, या जो भी कठिन परिस्थितियों के थ्रू गए हैं, उस चीज को भी भूल कर, उस चीज को भी पार कर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। इस प्रक्रिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति इस साहस को यूज कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? उनको डर लगेगा कि जिस प्रकार के मेहनत, जिस प्रकार के प्रयास, जिस प्रकार के पुरुषार्थ वो व्यक्ति खुद कर रहा है, इट विल अपीयर स्केरी टू हिम। उनको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रकार का उनको लगेगा। दूसरे जो देखेंगे वो तो कहेंगे ये पागल हो गया है, लिटरली इसका दिमाग खराब हो गया है, इस तरीके से लगेगा। तू पागल हो रहा है क्या, तू मरने को जा रहा है क्या, इस प्रकार से उनको लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति को भी लगेगा कि मैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मेहनत कर रहा हूं, और ये किसी को दिखावा के लिए नहीं, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, आत्मा की जो चाहत है, श्रेष्ठ कोई चाहत है, श्रेष्ठ लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मा देह को स्वराज्य अधिकारी बन चला रहा है। Having understood these 5 examples, हम लोग अभी चलते हैं इसके पीछे के कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस देखने के लिए कि किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये 3 बातें हैं जिसके आधार से हम अपने अंदर जो साहस है, हिम्मत है, ब्रेवरी है, उसको बढ़ा सकते हैं। एक है सेल्फ टॉक, हम इन 3 चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है प्यार, तीसरा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सेल्फ टॉक, सबसे पहले चलिए प्यार ले लेते हैं, बिकॉज प्यार इजी टॉपिक है समझना। कोई माँ बहुत डरपोक है, लेकिन बच्चे का जान बचाने के लिए वो माँ शेरनी बन जाती है। उस समय उसको कोई देह का, समाज का, अपने कपड़े का, मैं किस हालत में हूँ, क्या हूँ, किन से बात कर रहा हूँ, सामने कौन है, माहौल कौन है, समाज के नियम क्या है, वो सब जलांजलि देकर वो माँ शेरनी बनकर अपने बच्चे को बचाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पे माँ और गोद वाले बच्चा
सो दोनों ही जल गए हैं, कंप्लीटली जला हुआ उनका शरीर मिला और माँ के हाथ में चूड़ी थी। तो बच्चा को ऐसे करके पकड़ा हुआ कंडीशन में, क्योंकि स्केलेटन देख के भी पता नहीं चलता है ये पुरुष का शव है या स्त्री का शव है, ऐसे कंडीशन में जले हुए कंडीशन थे। परंतु उसमें वो अपने बच्चे को तब भी पकड़ा हुआ कंडीशन में, वो शव के हाथ फोल्डेड है, हाथ में चूड़ियां है मेटल के, और इसके लिए वो गला नहीं है, और उस हाथ के चूड़ी सीने के बीच में, हाथ और सीने के बीच में एक छोटा सा शव है जो बच्चा का है। तो ये जो माँ का प्यार है, जिसके कारण माँ अपने जान को कुर्बान देने के लिए भी तैयार होती है, तो ये है प्यार के रिटर्न। हम लोग कहते हैं ना, परमात्म प्यार का रिटर्न, परिवर्तन, या इस प्रकार की बातें कहते हैं प्रास, या बहुत सुंदर कविता करके, बट दिस इज व्हाट इज रिटर्न। तो प्यार में अपने आप हिम्मत आ जाता है। जिस चीज से आपको प्यार है, जिस व्यक्ति से आपको प्यार है, जिन मान्यताओं से आपको प्यार है, तो स्वाभाविक है उस चीज में आपको हिम्मत प्राप्त होती है। और जितना गहरा प्यार, उस व्यक्ति के रेजिस्टेंस आने पर उतना ही अधिक हिम्मत आप सहज रूप से दर्शाते हैं। और ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत फिट थे, वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। कई सेनानी थे जो साधारण थे फिजिकल फिटनेस के रूप से, परंतु वो बहुत बड़े बड़े कार्य किए और बहुत सारे हिम्मत, जहाँ पे किसी के साथ मुकाबला करना है, उस प्रकार के कुछ चीजें करके वो ये हिम्मत को दर्शाया, क्योंकि उनको देश के प्रति प्यार था, भारत माता के प्रति प्यार रहा, और इसी का ही वो निदर्शन अपने जीवन को आहुति देकर दिखाया। अब आते हैं सेल्फ टॉक। ये एक बहुत सुंदर तरीका है जो हमें बिल्ड अप करता है ग्रेजुअली। तो एक चीज आप समझिए कि कोई भी मान्यता, कोई भी कॉन्सेप्ट आप जब पहले बार सुनते हैं और धीरे धीरे आपका उस कॉन्सेप्ट के प्रति दिल लगी होता जाता है, यानी उस कॉन्सेप्ट को आप एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है। आप में से अधिकतर यहाँ बाबा के बच्चे हैं, बीके हैं, तो मैं बीके का शुरुआत का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ ताकि आप उसको बहुत अच्छी तरह से को रिलेट कर पाएंगे। हम जब पहले दिन ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आए थे, तो हम तो ईश्वर का परिचय हमें नहीं था, आत्मा का परिचय नहीं थी, और ज्ञान में जो भी बातें हैं, ये सृष्टि के बारे में, श्रेष्ठ नवयुग के बारे में, परमात्मा का परिचय कुछ भी नहीं था। परंतु जैसे जैसे वो बातें हम सुनते गए, 3 दिन के कोर्स हो, 7 दिन के कोर्स हो, धीरे धीरे हम उन बातों पर मनन करते गए, और हम अंदर ही अंदर बोलने लगे, हाँ यही तो हम ढूंढ रहे थे, बिल्कुल सही है, सही है, ये बात वो ठीक कह रहे हैं। जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं, आप अपने आप के साथ बातें करते जा रहे हैं। हाँ है सही है, हाँ यस यस यस, यही तो हम सोचते थे, इसका जवाब मुझे मिला है, हाँ यही तो है, बिल्कुल सही है, आई एक्सेप्ट दिस। तो इस तरीके से आप अपने आप को कबूल है कबूल है कबूल है बोलते जा रहे हैं। दिस इज सेल्फ टॉक। और जब हम कोई मान्यता, कोई लक्ष्य, कोई विषय या कोई व्यक्ति, कोई संस्था के प्रति, कोई देश के प्रति ये सेल्फ टॉक से जुड़ते हैं, मेरे भारत माँ, ये मेरी माँ है, मैं इनसे पालना लिया हूं, मेरे भारत देश के कितनी महानता है, इस प्रकार से जब हम अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, सेल्फ टॉक, सेल्फ कॉन्वर्सेशन करते हैं, हर कॉन्वर्सेशन के साथ साथ हम अपने भावनाओं को रीइंफोर्स कर रहे हैं उस विषय पर। और जब उस विषय के विरोधी कुछ बातें आती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा संस्कार जो है वो उछल पड़ता है। हिम्मत का कहें, निर्भयता का कहें, सामना करने की संस्कार कहे, उस टाइम उछल पड़ता है और हम उस बात की विरोधिता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम किसी भी हालत में जिस चीज के हम मान्यता को गहरा रूप से स्वीकार कर लिए हैं, उसे हम नीचे होने नहीं देते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कहीं पे भी
जो बहुत अंधश्रद्धा या श्रद्धा या बहुत गहन भावना रखने वाले जो भक्त हैं, उन भक्त के सामने उनके गुरु जी का अगर निंदा किया जाए तो जो व्यक्ति निंदा कर रहा है वो अक्सर करके उसका पिटाई हो जाता है, क्योंकि गुस्सा के कारण नहीं, लेकिन उसके अंदर जो क्षोभ है, उसके दूसरे व्यक्तियों के अंदर जो उसके गुरु पर मान्यता रखने वाले, उनसे रहा नहीं जाता, और इसके लिए वो उसके आगे का शुद्ध बुद्ध सोचता नहीं है। उस टाइम तो वो जैसे कि विवश है अपने भावनाओं के जरिए, और जिसके कारण ही मूव्स अवे, उनको ये याद नहीं रहता है कि इसके बाद मेरा उम्र कैद हो जाएगा या क्या होगा, मतलब पहले तो उसको देखते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। एंड दिस इज ऑल द कमाल ऑफ सेल्फ टॉक। तो इसके लिए अगर हम फोकस्ड वे में अपने आप के साथ बातें कर सकते हैं और उन विषयों पर अपने मान्यताओं को और रीइंफोर्स कर सकते हैं जो श्रेष्ठ हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से हिम्मत और साहस को दर्शा सकेंगे स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज जो संस्कार में है वो अपने आप निकलेगा। तीसरी बात जो संतोष नायर जी बता रहे थे कि जो लोग या इवन अरुणिमा सिन्हा, ये जो हिमालय क्लाइंब करने वाले वुमेन एम्पुटी जो थी, जिनका चित्र हम इसके पहले स्लाइड में देख रहे थे, अरुणिमा सिन्हा और संतोष नायर के केस में, इन दोनों के केस में ये क्या कर रहे थे, ये ऑलवेज अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे। मैं आज जो कर रहा हूं उससे बेहतर मैं करूंगा कल, मैं आज जो कर रहा हूं उससे बेहतर करूंगा। ऑलवेज पुशिंग द ओन लिमिट्स, अपना जो हद है उस हद को कंटिन्यूअसली वो पुश कर रहे थे। और ये टेक्निक है हिम्मत बढ़ाने का। एक फौजी का उदाहरण हम सुन रहे थे, ट्रेनिंग का अनुभव सुन रहे थे। उनको कहा गया कि बेटा आज तुम लोग को 30 किलोमीटर दौड़ना है, 30 किलोमीटर्स। वो सुन के तो चौंक गए। उनका मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 या 5 किलोमीटर दौड़ना, 5 किलोमीटर रन होता है फौज में पिट्ठू लेकर। तो उनको कहा गया बेटा आज तुम्हें 30 किलोमीटर दौड़ने होंगे। तो सब आश्चर्य हो गए कि उस टाइम तक वो लोग 10 किलोमीटर भी दौड़े नहीं है और 30 किलोमीटर दौड़ना होगा एक ही कंटिन्यूअसली, ये सोच के ही तो वो लोग हार गए। और उनके जो ट्रेनर थे वो उनको हौसला दिलाया कि तुम हिम्मत रखो, सिर्फ तुमको दौड़ाना, तुमको पहुंचाना, ये हमारा काम है, तुम सिर्फ हिम्मत रखो और तुम सहयोग देते रहो। और धीरे धीरे उन्हें वो गाइड करते गए तरीके, उस तरकीब से वो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ट्रेन करने वाले युवा उस दिन 30 किलोमीटर दौड़ लिए। 30 किलोमीटर माना 42 किलोमीटर का मैराथन होती है, लगभग पौना हिस्सा मैराथन जैसा वो दौड़ लिए। उनको विश्वास इस बात पे नहीं हो रहा था कि मैं 30 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, और अब उनके अंदर वो विश्वास पैदा हो गया, वो हिम्मत पैदा हो गया। अब अगर कोई कुछ लिमिट उनको बोले तो उनके अंदर हिम्मत होगा कि भाई हाँ, अगर मैं अभी तैयार नहीं भी हूं परंतु चंद समय के अंदर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इंसान के लिमिट असीम है, ये केवल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और अनुशासन के ऊपर अवलंबन है। ये विश्वास उनके अंदर बिठाने के लिए ये बहुत जरूरत था कि उनको ये स्ट्रेच किया जाए 30 किलोमीटर रनिंग के लिए, राइट। तो अक्सर होता क्या है कि हम लोग एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने आराम के एक जोन बना लेते हैं, उसी के अंदर कबड्डी 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 करते रहते हैं। तो उसमें इसीलिए किसी भी प्रकार का मेजर इंप्रूवमेंट्स हो नहीं सकता। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो चीजें हैं कि साहस और हिम्मत रहने से फायदा क्या है। देखिए, साहस और हिम्मत, पहली बात, ये बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है। एक्चुअली आप साहस करते हैं, निर्भय बनते हैं, ये सब आप अपने आप के साथ बनते हैं, ये बाहर से नहीं बनते हैं। मुझे मृत्यु का भय लग रहा है, सामने टाइगर खड़े हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। मुझे टाइगर का डर लग रहा है, प्रॉब्लम ये है टाइगर मुझे खा जाएगा, उसका डर लग रहा है मुझे, ये प्रॉब्लम है। टाइगर तो एनीवे खाएगा ही, अब खाएगा ही, आप निडर होके उनको भोग बनना चाहते हैं टाइगर का,
या डरे हुए भोग बनना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ टाइगर का नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ टाइगर का डर मेरे दिमाग में जो बैठा हुआ है, उस डर को जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं ये है। मैं एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं। इंसान, ये बहुत कॉमन है कि हम लोग बहुत डरते हैं अपने सेल्फ इमेज के बारे में। मेरे बारे में लोग क्या बोलेगा, मेरे बारे में कहीं कोई निंदा तो नहीं कर रहा है। मैं डर जाता हूं कि मुझे लोग क्या समझेंगे, मेरा नाम लेंगे, इन द सेंस मेरा बदनाम करेंगे। तो लोगों को बदनामी पर बड़ा डर है। अब बदनामी पर अगर बड़ा डर है तो ये मुझे क्या करना है? बदनामी तो बाहर से तो लोग कुछ भी बोलेंगे, लोगों को तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। परंतु ये दिव्य गुण मुझे सिखाता है कि मेरा जो भय है कि लोगों के लोक लाज या लोगों के कहने से मैं जो नाजुक बन रहा हूं, मेरा इस नाजुकपना को मुझे जीतना है। तो मुझे सामना कहाँ करना हो रहा है, मुझे साहसी कहाँ बनना है? अंदर के नाजुकपना को संहार करने के लिए मुझे निर्भय बनना है, साहसी बनना है। लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए साहसी बनना नहीं है। मुझे कठिन पुरुषार्थ के लिए कहा गया है। मैं डर रहा हूं, अरे बोरिंग लगेगा, इतना देर मेरा सर भारी हो जाता है, मैं तो 3 घंटा से ज्यादा योग का कैपेसिटी नहीं है, और वो भी दोपहर का टाइम है, मुझे बैठना है मेडिटेशन में। ये कह रहे हैं कैसे होगा, 8 घंटा तो नहीं जमेगा। मैं 3 घंटा के बाद ब्रह्मा भोजन करके बाबा के रूम में जाके बाबा को बोलेंगे थैंक यू बाबा, भट्टी बहुत अच्छी हुई। 8 घंटा अपना कैपेसिटी नहीं है, अभी पागल की तरह रखे हैं 8 घंटा। अरे भाई दोपहर को थोड़ा रेस्ट दे दो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आयोजक को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान सुना रहे हैं, हम आयोजक के बारे में उल्हना दे रहे हैं, शिकायत है, परंतु हम अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अच्छा अगर 8 घंटा बैठना है तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, खाना नहीं खाते हैं दोपहर को, देखते हैं दोपहर को कैसा असर होता है या नहीं होता है। योगी दोपहर को जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, देखा जाए। खाना नहीं खाइए, लेकिन क्या हम वो हिम्मत करेंगे? अरे स्पेशल आइटम बना है ब्रह्मा भोजन में, आज घर में तो बनाते नहीं है रोज, इसको कैसे छोड़े? बाबा का ब्रह्मा भोजन है। तो फिर तो क्या मैं सचमुच बाबा से प्यार है बोल के बाबा का ब्रह्मा भोजन को रेस्पेक्ट कर रहा हूं, या मुझे खाने का लोभ है और भट्टी में मेरा बैठने का उतना कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए आई एम फाइंडिंग अ लीवे। तो ये जो हिम्मत, अनुशासन, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, परंतु साहस और निर्भय अवस्था जो है, दिस इज समथिंग विच हैज टू बी प्रैक्टिस्ड विद इन। बाबा कई बार कहते हैं कि माया बहुत पछाड़ेगी तुमको, ज्ञान में आने के बाद ऐसे संकल्प आएंगे जो पहले नहीं आए हैं, या तुम कुछ भी गलती करोगे तो माया तुमको मार मार कर मार डालेगा, पिटा कर मार डालेगा। आज बाबा ने मुरली में भी सुना है। अब हमें क्या करना है? जैसे कोई फौजी को पकड़ लिया जाए, या कोई जो एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, उसको अगर दूसरे देश पकड़ ले तो उसको ले जाके उनका इंटरोगेशन होता है। और इंटरोगेशन में पहले तो ठीक से उनको इंटरोगेट करते हैं, परंतु वो जब नहीं बोलते हैं तो उनको टॉर्चर भी किया जाता है। तो इसी तरीके से ये माया का टॉर्चर है। तो हमें क्या करना है? हमें जस्ट स्टेबल रह के उस टॉर्चर को झेलना है, निर्भयता के साथ, साक्षी होकर। हमें रेजिस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, वो जो आ रहा है हम सिर्फ देखते रहे। टॉर्चर, अभी जब आपको पकड़ ही लिया है और पिटाई हो रहा है तो आप उनसे तो लड़ के कुछ कर नहीं सकते हो, आप उनके दुनिया में हो, आप साक्षी हो जाइए और देखिए वो पिटाई कुछ समय के बाद तुरंत बंद हो जाएगा। नाउ दिस इज, जो योगी का लड़ाई जो है वो बाह्य लड़ाई नहीं है, वो अंदर के साथ, समर्थी के साथ कमजोरियों का लड़ाई है। कमजोरी अर्थात विकार, उस चीज के साथ योगी का लड़ाई है जो हम साहस और निर्भयता का अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। साहस बढ़ाने के लिए हमें चुनना जरूरी है, हमारे सबसे प्रिय चीज कौन सा है। जो प्रिय चीज है उसको छोड़ दीजिए। जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है परंतु हमारे मन के लिए, उन्नति के लिए, सेहत के लिए अगर अच्छी है, तो हम उस चीज को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करें, धारण करें। जैसे संतोष नायर कह रहे हैं कि
आम लोग वही करते हैं जो उनको पसंद है, लेकिन जो सफल लोग हैं 1% या 2% लोग, वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और जब वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए। और उन्हें ये पता है कि अगर मुझे मिलना है ये चीज अगर मुझे चाहिए हमारे जीवन में, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे 3:30 बजे उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उठना पड़ेगा। मुझे टेस्टी चीजें खाना अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज पर हमें नियंत्रण लाना जरूरी है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक योगी को। तो इस तरीके से इट इज ऑल अबाउट सेल्फ ट्रेनिंग, जिसके द्वारा ये आत्मविश्वास हमारे बढ़ेंगे, हमारे अंदर के मना मैं कर सकता हूँ ये दृढ़ता, और उसके सबसे ज्यादा बेनिफिट हमको होगा और हमारे साथ जुड़े हुए समाज के जो लोग हैं, चाहे हमारे परिवार है, हमारे सेंटर है, और भी बाबा के बच्चे जो जुड़े हुए हैं, या आपके कर्म क्षेत्र है, व्यापार के क्षेत्र है, या सामाजिक जो सोशल कॉन्टैक्ट है, वो बहुत बेनिफिटेड होंगे आपके जीवन के निदर्शन को देखकर। और ये सक्सेस स्टोरीज, ये उमंग उत्साह डेवलप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हर रोज हम कुछ प्रोत्साहक जीवन कहानी सुने, उनका अनुभव सुने, और फिर हम मनन करें उस चीज का कि इन व्यक्तियों में विशेष कौन सी ऐसी बात थी जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट बना। जैसे मैं ये 5 उदाहरण आपके सामने रखा, कुछ केसेस इन सभी के साथ सेम था। एक केस जो सबके साथ, इन पांचों ही लोग के साथ सेम था, वो ये है, इनका सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी थी। अर्थात ये क्या सोच रहे हैं, अपना फीलिंग्स क्या हो रहा है, ये बहुत संवेदनशील थे। ये सब महसूस कर पाते थे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हर घड़ी मेरे अंदर क्या चल रहा है, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इनके सेल्फ अवेयरनेस लेवल बड़ा जबरदस्त रहा, और इसके कारण हर चीज, हर पल वो फील करते गए, उस अवेयरनेस को एनकैश करते गए। तो उसी तरीके से हम भी इन्हों से ये एग्जाम्पल लेकर हम अपने पुरुषार्थ की ओर इस तरीके से हिम्मत साहस के साथ जो जो चीज हम अब तक नहीं किए हैं परंतु करना चाहते हैं, ऐसे कोई 2 अच्छे बड़ी चीज उठा लें, और सन 2022 को हम ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ईयर के रूप से, जैसे हम चाहते हैं और जैसे हमारे प्रिय बाप दादा चाहते हैं, उनको ये सपोर्ट दें। ओम शांति। ओम शांति मुकुल भाई जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था। और जो 5 स्टोरी आपने बताई वो तो मेरे ख्याल से सभी के लिए आई ओपनर था, बहुत ही ऐप्ट था ये सब्जेक्ट के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। तो अभी हम देखते हैं कि अभी किस तरह से तो अभी हम ये अभी क्वेश्चन आंसर फॉलो करते हैं। आप एक क्वेश्चन आंसर के पहले एक 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन अगर ये सब्जेक्ट पे करवा देते हैं तो क्वेश्चन आंसर में भी काफ़ी हेल्प होगा। तब तक आप सभी को विनंती है कि अपने क्वेश्चन तैयार रखें, तो मुकुल भाई से हम ज़रूर पूछ लेंगे। ठीक है मुकुल भाई जी? जी जी जी। हम म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, और एक कितना देर का मेडिटेशन करना है अभी? 10 मिनट्स। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जी जी, थैंक यू।
अपना संपूर्ण लक्ष्य भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें। सर्वशक्तिवान मेरा बाबा मुझे हर रोज पढ़ाते हैं, इस श्रेष्ठ नशा पर केंद्रित हो जाए। भ्रुकुटी के बीच एकाग्र कर अपने बाहें, पैर और समग्र शरीर शांत होता जा रहा है महसूस करें। आप इस समय देह के सभी अनुभूतियों को कर पा रहे हैं। यह देह शांत, शीतल अवस्था में, सुखमय अवस्था में स्थित है। और आप स्वराज अधिकारी बन बुद्धि का योग माता पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ जोड़कर बाबा के आदेश के अनुसार देह से परे हो रहे हैं। चलें, महसूस करें कि आप देह से आकारी प्रकाशमय स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में अलग हो रहे हैं। अशरीरी भाव, अशरीरी भाव, अशरीरी भाव। स्थूल देह से आप अलग हो चुके हैं। आपका बुद्धि योग उस निराकार बाबा, मेरा बाबा से जुटी हुई है। एक बाप संसार है। सर्वशक्तिवान मेरा बाबा मुझे सर्व प्राप्तियों से संपन्न, संपूर्ण सुरक्षित, निश्चिंत बना रहे हैं। इस समय देह से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के भय हैं, चाहे मृत्यु का भय, बीमारी के भय, इंजरी का भय, गरीबी का भय, कोई व्यक्ति से भय, पशु पक्षी से भय, प्राकृतिक आफतों के भय से परे, मैं देह से परे सर्वशक्तिवान बाबा के विशेष सेवाधारी फरिश्ता, सर्वशक्तिवान बाप के छत्र छाया में मालिक से बालक बन एक बाल फरिश्ते के समान बाप दादा के सर्व बातों से, सर्व बातों से परे,
सभी बातें बहुत छोटी महसूस हो रही। शक्तिहीन अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं सर्वसमर्थ बाबा के गोद में, मेरे शक्ति के कारण नहीं, मेरा बाबा मेरा साथ है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड, वो मालिक है, हम उनके प्रिय संतान हैं। जो बाप को पसंद सो मेरा पसंद। बाबा के हर श्रीमत, हर कार्य को करने में असीम हिम्मत का मैं अनुभव कर रहा हूं, साहस का अनुभव कर रहा हूं। लोक लाज, संबंधों के कड़वाहट, अनिश्चितता, इन सभी बातों से परे मेरे लिए सर्वोच्च, सबसे मीठा, सबसे प्यारा, कल्याणकारी मेरा परमात्मा है, मेरा बाबा है। मेरा सर्व प्रकार का लगाव, मोह नष्ट हो चुका है। बाबा इस समय नष्ट मोहा एक के साथ स्मृति लब्धावस्था का कुछ पल के लिए बुद्धि का योग परम धाम में स्थित कर लें। निराकार सर्वशक्तिमान प्यार का सागर बाबा के साथ बीज रूप अवस्था में। मन मना भव। बाबा वरदान का अनुभव करा रहे हैं कि हिम्मते बच्चे, बाप का वरदानी हाथ का मदद सदा है। अब धीरे धीरे उस निराकार स्वरूप से लौट आए, फिर से सूक्ष्म स्वरूप में आकारी फरिश्ता स्वरूप, और फिर धीरे धीरे लौट आए साकार तन के नजदीक, देह के नजदीक लौट आए। चारों ओर का वातावरण इस दुनिया में शांत शांत सुखमय अनुभव हो रहा है। आप अपने देह के समीप पहुंच गए हैं। देह भी स्थिर, एक रस मगन अवस्था पर डूबी हुई है। स्व इच्छा से प्रवेश करें भ्रुकुटी के बीच, स्थित हो जाए भ्रुकुटी सिंहासन पर। आपके बाहें, पैर, सारा शरीर, खास मस्तिष्क ऊर्जा से, स्फूर्ति से, ताजगी से भरपूर हो रहा है। आपका मस्तक बहुत हल्का हल्का अनुभव हो रहा है। अब दिल से प्राण प्यारे बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। बाबा, आपका हाथ और साथ का अनुभव सदा है ही, और हम प्रत्यक्ष रूप से उसे करते रहेंगे। वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। दिल से बाप दादा को शुक्रिया करें। एक पल के लिए आंखें बंद करें और धीरे धीरे आंखें खोलने, पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। कर्मयोगी अवस्था पर लौट आए। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आशा करता हूँ सबने ये मेडिटेशन कमेंट्री अच्छे से अनुभव किया होगा। और जैसे बताया था कि आप अपना क्वेश्चन भी रेडी रखें, तो अगर किसी का क्वेश्चन है मुकुल भाई जी से पूछ सकते हैं, तो आप या तो हैंड रेस कीजिए या तो चैट पे लिखिए, हम वो क्वेश्चन मुकुल भाई को पूछेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? शायद झिझक हो रही है क्वेश्चन पूछने के लिए। आप जरूर पूछिए, क्योंकि ये जवाब आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये अगर गुणों के ऊपर से कोई क्वेश्चन है तो जरूर आपको हेल्प करेगा। जी, कोई बोलना चाहता है? हाँ, एक नहीं। आई थिंक मुकुल भाई कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाना की सोच रहे हैं। आपका इसके बाद जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील भाई जी, आपका आप जरा वोट ऑफ थैंक्स आपका रोल कर दीजिए प्लीज। ये कोई कल्पेश दर्जी भाई हैं, उन्होंने अभी एक हैंड रेस किया। जी कल्पेश जी, बोलिए। कल्पेश जी, आप बोलिए। हेलो। अच्छा। ओम शांति। ओम हाँ जी। शांति। ओम शांति। पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा मुकुंद जी को। और दूसरा एक मेरा प्रश्न ये था कि साहस तो होता है, साहस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच बीच में ऐसी कहा जाता है ना कि वो परिस्थिति ऐसी आ जाती है वो पंचर हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, बाद में थोड़ा पंचर होता है, बाद पंचर होता है, तो ऐसे उसको कैसे मेंटेन रखे, यानी कि वो अपवर्ड, तो वो साहस और ये तो उसी के वही। जी सर। हम लोग दुनिया का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जो व्यक्ति नशा करता है, तो नशा कैसे मेंटेन रखता है? उसका नशा भंग हो जाता है ना कुछ देर के बाद, 10 घंटा 12 घंटा के बाद उसका नशे का आधार चले जाता है। वो फिर से पी लेता है, या फिर से जो भी व्यसन लेना है फिर से ले लेता है, फिर से नशा चढ़ा रहता है ना। और धीरे धीरे उनका वो नशीली वस्तु पर डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। तो ये तो देह के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए और समाज के लिए भी बहुत बुरी चीज है। लेकिन इस चीज के अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को देखें, कि जैसे ही आपका नशा डाउन हो रहा है तो आपका सेल्फ कॉन्वर्सेशन बढ़ाना है, और बीच बीच में हम उसको रीइंफोर्स करते जाएं, तो उस चीज और पक्के होते जाएंगे, उस चीज पर हम बहुत पक्के होते जाते हैं। और इसमें नेगेटिव चीजों से बहुत कुछ सीखने जैसी है। देखिए आप, जो आतंकवादी ये बनते हैं, उनका क्या ट्रेनिंग होता है? उनका देशभक्ति है क्या आतंकवाद का? कुछ। लेकिन उनको भड़काया जाता है, और उस भड़क में उनके दिमाग में बिठाया जाता है, बार बार बोल बोल के, बार बार बोल बोल के। उसके आधार से वो नकारात्मकता को भी इतना वो रीइंफोर्स हो चुका है, जो वो अपना जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो उस तरीके से आप कोई अच्छे लक्ष्य, महान लक्ष्य, जैसे यहाँ ये महान व्यक्तित्व के हम फोटो देखें, उसको अगर सामने रखेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण बाबा कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण केवल नहीं, आपके जीवन के जो टारगेट है उसको अगर लिख के सामने रखेंगे, उसको बार बार देखेंगे, उस पर बार बार चयन करेंगे, सुबह उठ के ही वो देखेंगे, रात को सोते टाइम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो बना हुआ रहेगा। तो दिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल के समय है, वो शांति की शक्ति से वो 1 मिनट का गीत मन को शांत करना, वो ठीक है।
उसके साथ उस समय आप अगर आपके लक्ष्य को प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप सदा नशा में रहेंगे, उस चीज आपका उजागर हो जाएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। और जी एक हैंड रेज हुआ था शायद, लेकिन विड्रॉ कर दिया लग रहा है। हेलो। ग्रेटर नोएडा जी, हेलो बोलिए। हेलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, मैं ब्रह्म कुमारी से 5 साल से ज्ञान में हूँ। जी। हाँ, तो मैं डॉक्टर का जॉब करती हूँ यमो। मुझे ना मेरे बॉस ने बहुत बार ऐसे अपमान किया था, तो फिर उनका मुझे बहुत ऐसे डर पैदा हुआ है। अभी मैं सेटल हो गई हूँ ठीक से, लेकिन ऐसा डर पैदा है कि अभी वो कुछ बोल देगा, ऐसा कुछ डर रहता है हमेशा। तो तो आप डर उसके लिए हाँ आप थोड़ा, डर भी कई बार थोड़ा मजेदार होता है, तो आप हाँ, डर रखना चाहते हैं या डर से छुटकारा पाना चाहते हैं? छुटकारा पाना चाहती हूँ मैं। तो हाँ, एक ही तरीका है सामना करने का। सामना करने का। हाँ, बॉस को सामना नहीं करना है, आपके डर को हाँ, सामना करना है। ठीक है। तो उसको सामना करने की कुछ मेडिटेशन के विजुअलाइजेशंस है, उसको हाँ प्रैक्टिस करना है। और उसी बॉस के अंडर अगर आप हैं, अभी अभी उसी बॉस के अंडर हैं, हाँ है। हाँ। हाँ, तो पहले कुछ वो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करिए ताकि आपके संस्कार जो है वो उस प्रकार से बन जाए, और फिर आगे से उस बॉस के प्रति आपका बर्ताव, आपके आचरण जो है वो सकारात्मक हो, लेकिन असर्टिव हो, ठीक है। और बिल्कुल माना भय की बात ही नहीं है फिर। हम्म, ठीक है। पर्सपेक्टिव को चेंज करना है केवल। ठीक है, ओके भाई जी। जी, और एक रेज हैंड हुआ है अश्विनी बहन का। अश्विनी बहन बोलिए। वो आज की जो क्लास आपने बताई मुझे सास और इसका, उसके बारे में वापस थोड़ी सी मेरे को क्लियर और दोनों में बारे में बताएगी क्या मुकुल भाई जी? बहन ठीक से सुनाई नहीं दिया, और एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज। आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आज के आज अब जो इनको आपने क्लास बताई थी सास के, और जो अभी जो था अभी हम लोग का जो कल से शुरू हो रहा है, उसके बारे में जरा और क्लियरली थोड़ा सा समझाएगी क्या? मुझे समझा नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। हाँ अच्छा, बहन जी, आप क्वेश्चन आंसर का सेशन होने के बाद उसके ऊपर हाँ। भाविक भाई जी बताने वाले हैं। और अच्छा, साथ ही में ये YouTube में भी अपलोड हो रहा है, उसका लिंक अभी चैट बॉक्स में भेजेंगे, और आपको मैसेज भी आया होगा, उसमें भी लिंक होगा, तो आप आपसे उससे भी देख करके रिपीट से देख करके समझ सकते हैं। मेरे दूसरा ख्याल से क्वेश्चन, अश्विनी शेट्टी बहन बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछी है। हमारे लिए भी ये इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम उस बात को अगर स्पष्ट नहीं कर पाए। मैं सारांश में दो ही बात, एक सेंटेंस में दो बातें बताना चाहूंगा कि साहस को और निर्भयता को बढ़ाना ही है, तो जिस चीज से हम डरते हैं उसका मुकाबला करना जरूरी है अंदर ही अंदर, और अपने जीवन पर एक श्रेष्ठ लक्ष्य के इतने आशिक होना है कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर जान भी जाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं। ये दो ही बातें कह सकते हैं। हाँ, थैंक धन्यवाद। यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। और कोई क्वेश्चन करना? ओम शांति भाई जी, ग्रेटर नोएडा से बात कर रही हूँ। मुकुल भाई जी, आपका मैंने इसके पहले भी बहुत सारा साहस के बारे में लेक्चर सुना था, मेडिटेशन भी, उसका काफी फायदा हुआ मुझे। और एक आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे लौकिक बच्चों के लिए हम ये साहस का जो है वो यूज कर सकते हैं क्या, और कैसे? यदि हाँ तो कैसे? प्लीज थोड़ा सा बताइए। हाँ ओम हाँ, शांति। बच्चों के लिए तो यूज, क्योंकि आत्मा तो बच्चा और बूढ़ा कुछ है नहीं डिफरेंस। तो आप वो बच्चा जितना कैपेसिटी है उनका कोई चीज करने का, उससे थोड़ा सा ज्यादा कैपेसिटी दीजिए उनको। एक आदत बना दीजिए कि भाई तेरे को ऑलवेज जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा करना है। तो ये आदत उनको अभी से भरिए। और दूसरी चीज, बच्चा कभी भी कंप्लेन करे नहीं। जैसे वो गिर गया, वो रोता है, तो फिर मम्मी जो जाकर
जमीन को पीटती है, बोला ये गलती किया, तेरा गलती नहीं है, जमीन का गलती है। नहीं, बच्चे को सिखाइए कि नहीं बेटा, तुम गिरे हो ना, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो सकते हो, मम्मी क्यों आएगा, तुम खड़े हो सकते हो, तुम हिम्मतवान हो, तुम मम्मी के बुलंद बच्चे हो, तुम्हारे पास हिम्मत है ना, तुम भारत देश के हिम्मतवान बच्चे हो, जहां वीर और वीरांगना का जन्म लिया है। गिरा है तो क्या हुआ बेटा, उठो। नहीं, मम्मी हेल्प नहीं करेगी, तुमको क्यों हेल्प करे, तुम तो इतना शक्तिशाली बच्चा हो। इस प्रकार से उनके स्वमान जो है, और रात को सोते समय अगर उनको लोरी दिला सकते हैं, लोरी आप मोबाइल पे रिकॉर्ड करके अगर उनको सुना सकते हैं, और लोरी में ऐसे शब्द डालिए जो उनके हिम्मत बढ़े, जो उनके उमंग उत्साह बढ़े, जो उनके अंदर सकारात्मकता बढ़े, अच्छे चरित्रवान हो, यानी दिव्य गुण वाले लोरी हो, वो अगर उनको दे सकते हैं। लोरी लोरी का इंग्लिश है ललाबाई। तो अच्छा। ललाबाई यानी लोरी अगर आप उनको दे सकते हैं अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छा काम करेगा। और बच्चे को हर चीज में उनको हिम्मत बढ़ाई, नहीं मैं आज स्कूल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, ये शब्द मम्मी को पसंद नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, तुमको बोलो अच्छा लग रहा है, तुम करो ये ठीक से, अच्छा लगेगा, देखो हम भी साथ में बैठते हैं। इस तरीके से उनको काउंसिल करते रहना है कंटिन्यूअसली। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। और एक ने अनम्यूट किया था, श्रवणी बांगर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, शायद वो गलती से अनम्यूट हो गया है। ठीक है, तो समय को देखते हुए आई थिंक क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करते हैं। सुशील भाई। जी भाई जी, मुझे लगता है अभ्यास जो आने वाला 14 दिन का अभ्यास है, फिर से उसको अगर आप रिपीट करेंगे भाई जी, जी जी जी। तो उसके बाद हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले मैं और 1 मिनट लेना चाहूंगा, 2 मिनट भाई जी के। भाई जी 2-3 दिन से ऐसी इंक्वायरी आ रही है, और ओमिक्रॉन का बहुत ज्यादा फोबिया बढ़ता जा रहा है, और कुछ एक कुमारों के भी ये प्रॉब्लम हमने हाल ही में देखे थे कि ओमिक्रॉन का डर के कारण उनको बहुत भय बढ़ रहा है, और ये ऑफकोर्स ये मीडिया का भय है, तो बढ़ता भी जाता है और वो फोबिया के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। और हमने रिसेंट एक केस देखी कि सिर्फ इस एक कारण के कारण कोई व्यक्ति डिप्रेशन में भी गए हैं। तो इसके ऊपर या फिर सिमिलर जो फोबियाज मीडिया के कारण निर्माण होते हैं, उसके अगर आप उसके ऊपर आप मार्गदर्शन करेंगे। देखिए ऐसा है कि आप अगर मीडिया कम स्वयं वॉलेंटियर कम करेंगे मीडिया सुनने के लिए, तो अच्छा रहेगा। आप में से खास जो भाई लोग या बहनें नौकरी करते हैं, हर कंपनी में कोई ना कोई ऐसे हेल्थ एडवाइजरी होता ही है जो आपको गाइड करता रहेगा कि मास्क पहनिए, या ये जो अभी वायरस आया है इसके लिए क्या करना है। इस प्रकार से जनरल एडवाइजरी आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से, कोई कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, तो कंपनी की तरफ से ही आएगा, तो आपको खुद मीडिया देखने का जरूरत ही नहीं है। तो वही तो बात है कि हम कोई चीज छोड़, हम अगर खुद आवाहन कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, और बैल आ ही गया, तो फिर क्या है, मतलब हम अगर नकारात्मक चिंतन को आवाहन कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन नकारात्मक चिंतन को एक के बाद एक सुन रहे हैं, अच्छा ये देश क्या कह रहा है, ये देश क्या कर रहा है, ये देश क्या, अरे मैं तो रिसर्च नहीं कर रहा हूं ना कोई कोविड के ऊपर। तो हम इतना सुनने की आवश्यकता क्या है। और जब हम जानते हैं, हमारा सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील है, तो मैं इन संवेदनाओं को आवाहन क्यों कर रहा हूं। तो मुझे कट ऑफ करना है कुछ न्यूज या इस प्रकार के समाचार से। और अगर कभी मरना होगा तो मर जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन की क्या बात है, मरने का टाइम आएगा तो मर जाएंगे। तो मरने का ही तो डर है ना, या बीके को डर है भाई डब्बा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप आपकी बहन जी से बात कर लो, बहन जी अगर ये ओमिक्रॉन हुआ तो डब्बा जरा भेजेंगे कि नहीं। तो बहन जी आपको बोलेगी वो भेजेंगी या नहीं। नहीं तो कुछ दिन आप शेंगदाना वगैरह खाकर, ऐसे छोले वोले भिगोकर अंकुरित, कोई कुमार पहुंचा देगा आपको डब्बा, है ना। तो डब्बा की चिंता, और बाथरूम ठीक, पानी ठीक मिलेगा कि नहीं, इसके कारण कई बीके परेशान है। शरीर छोड़ने में वो डरते नहीं है, लेकिन डब्बा नहीं मिलेगा इसके लिए वो डरते हैं। तो
तो डर के भी कई प्रकार है मजेदार। तो लेकिन ये ओमिक्रॉन का आप ज्यादा अगर नहीं पढ़ेंगे तो शायद शांत रहेंगे। तो डरने की कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ स्टूपिडिटी नहीं करना है। अर्थात अगर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं मास्क ठीक से पहनना है, ठीक से पहनना मतलब हम प्रॉपरली पहने, नाक के नीचे नहीं। तो जो हमारे जो अनुभवी जो कह रहे हैं उसको जरूर बेशक हम फॉलो करें। बाकी जो होना है होगा, उसको सामना करेंगे हिम्मत से। जी भाई जी, इसमें और एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि अगर आ गया है अभी फोबिया, ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फोबिया, तो हाँ जी, फोबिया आ ही गया है तो क्या करें अभी? देखिए फोबिया शब्द जो यूज होता है वो थोड़ा एक्सट्रीम केस में यूज होता है, तो उनको डिसेंसिटाइज करना जरूरी है। तो डिसेंसिटाइज करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर वो मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर है तो उनको कुछ मेडिटेशन ऐसे हैं जहां उनको ये कोरोना छोड़कर दूसरे अच्छे दृश्य, अच्छी बातें बोलकर उनका हौसला बढ़ाया जाए। दूसरी तरीका है कि उनको थोड़ा नींद करा दिया जाए ताकि वो भूल जाए वर्तमान से, थोड़ा सा कुछ समय के लिए उनको जो नींद की गोलियां हैं वो देकर वो वर्तमान से, यानी जैसे मैं मुंह बंद कर लिया तो मुझे कोई दृश्य, भयानक दृश्य दिखाई नहीं देगा। ये भाग जाना है, रन छोड़ जिसको कहते हैं, भाग जाना हुआ। लेकिन टेम्पोररीली तो ठीक है ना, मुझे सहन नहीं हो रहा है तो मैं अपने आंखें बंद कर लिया तो लगता है कि मैं वर्तमान से दूर हट गया। तो उस तरीके से कुछ मेडिसिन हैं जिससे आपको सेडेशन या इस प्रकार की चीजें होते हैं। परंतु अच्छा होगा अगर उनको बातें करते हुए, काउंसलिंग करते हुए, बातें मतलब बैठ के भी कोई उनसे बात कर रहा है, डरो नहीं, वो सोचो नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा। वो बात बिना उठाकर धीरे धीरे उनका मन को डाइवर्ट करना है कर्मणा के तरफ, कर्म सेवा के तरफ, और जो जो मीडियाज वो यूज करते हैं उसको डिस्कनेक्ट करना है। बाकी प्रोफेशनल हेल्प डॉक्टर्स तो है, वो करेंगे। जी सही बताया भाई जी। प्रिकॉशंस तो लेना है, लेकिन अगर हो ही गया है तो फिर उसे भी हैंडल करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर थेरेपी है जिसको कहा जाता है डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी, और एक है इमर्शन थेरेपी, जहाँ पे जिस चीज से जिसको डर है उसको उस डर के चीज के अंदर छोड़ दिया जाता है, इसको इमर्शन कहते हैं। और डिसेंसिटाइजेशन है, ग्रेजुअली वो डर की मात्रा को बढ़ाया जाता है बहुत थोड़े से, और आप उसमें कंडीशनड हो जाते हैं तो आपको फिर डर नहीं लगता है। दोनों थेरेपी ऑपोजिट है एग्जैक्टली, बट दोनों ही थेरेपी यूज होते हैं कई बार। ओम शांति। जी ओम शांति। तो शुक्रिया भाई जी, आपका समय बहुत ही यूज हुआ। ये हमें मेरे ख्याल से ये सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये क्लास भी बहुत अच्छा था, ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया, और सबको क्लैरिटी भी आ गई है कि निर्भयता और साहस, और जो एग्जाम्पल थे दे वर रियली फैंटास्टिक। सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। शांति भाई जी। शांति। और अभी हम जो 14 दिन का जो हमने टूल बनाया है उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, आप सबको बताएंगे कि वो किस तरह से यूज करना है, और उसे हमें जी। तो अभी जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मिनट जी। जी दिख रहा है जी। तो ये 14 दिन का स्टडी पैकेज जो है, जिसमें हर समय की तरह पे 14 दिन के लिए क्या क्या अभ्यास करना है वो बताया गया है।
सबसे पहले के पेज में हमने कुछ प्रस्तावना रखी है, जिसमें निर्भयता के गुण के बारे में बाबा ने किस तरह से हम आत्माओं को ऊपर लाने की कोशिश की और किस तरह से हमें ज्ञान दिया है, वो बताया गया है। उसके बाद में ये सारा कंटेंट है जो डेली बेसिस पे किस तरह से करते हैं। तो अव्यक्तवाणी में से और साकारवाणी में से कुछ कुछ सिलेक्शन करके इस पे बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ रखे हुए हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको बोल्ड किया गया है ताकि हम उसको फोकस से पढ़ सके। तो इस तरह से है। और सारे हर दिन के लिए कुछ वरदान स्लोगन के साथ कुछ सम्मान भी दिया गया है। ये सम्मान हमें वो दिन के लिए अभ्यास करना है और वो किस तरह से अभ्यास करना है इसके लिए छोटे से पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो ये आपको वो सम्मान पे अभ्यास करने के लिए थोड़े हेल्पफुल रहेंगे। कुछ एडिशनल चिंतन करने के लिए भी कुछ संकल्प के लिए एक फूड रखा है, जिसे आप सोच के आप अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से 14 दिन का मटेरियल है। आशा करता हूँ ये सब आप ऑलरेडी नया नहीं है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने देखा है तब तक इस वर्कशीट में आता है, तो हम वर्कशीट पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो वर्कशीट में सबसे पहला इस टाइम ये वर्कशीट मैंने जैसे अभी प्रोजेक्ट के शुरुआत में भी बताया था, ये वर्कशीट किसी को सबमिट नहीं करना है, ये खुद के चिंतन के लिए है, खुद के रेफरेंस के लिए है। इसे जरूर भरें और अपने फाइल में फाइल रखें, क्योंकि सारे गुण का अपना चिंतन भी हो जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पर है कि निर्भयता और साहस इन गुणों के ऊपर अपना चिंतन लिखना है। जैसे सेम क्वेश्चन लास्ट गुण के लिए भी रखा था। तो हमें सबसे पहले तो हमारा माइंड क्लियर करना है कि निर्भयता का और साहस का अर्थ क्या है हमारे लिए। कहीं हम कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। और इसको धारण करने के लिए क्या करना है, धारण होने से क्या फायदे हैं और नहीं धारण किए तो क्या नुकसान है। ये चार बातें एक दूसरे के बहुत रिलेटेड है, तो दोनों गुण के लिए हमें ये पॉइंट यहाँ पे जगह दी गई है, उसमें लिखना है। सेकंड पॉइंट में हम अपने ये प्रैक्टिकल का पॉइंट है, जिसमें हम अपनी दिनचर्या में जो भी हम कर्म करते हैं, हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती है, तो हमें 3 गुण ऐसे चुनने हैं जिसमें हम निर्भयता का अभ्यास करते हैं। और इस निर्भयता का अभ्यास इसलिए करेंगे कि ये जो कर्म है वो अच्छी तरह से हुए और हमें उसमें सिद्धि मिल जाए। तो इसके लिए बाबा ने जो भी महावाक्य दिए हैं, उसमें जो भी विधियां युक्तियां बताई है, वो भी युक्तियों की या विधियों की कुछ लिस्ट बना के रखी है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आप मुरली पूरे पढ़ेंगे, सारे पॉइंट पढ़ेंगे, तो ऐसी बहुत सारी युक्तियां भी सामने आ सकती है। तो कौन से कर्म के लिए किस तरह की विधि अपनाने से आप वो गुण को जीत पा सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड पॉइंट में निर्भयता और साहस एक दूसरे के पूरक है। जैसे मुकुल भाई जी ने भी बताया कि ये दोनों की एक दूसरे के डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे के थोड़े ऑपोजिट भी है। तो ये अपना खुद का भी चिंतन करना है कि ये किस तरह से रिलेटेड है। क्या निर्भयता और साहस एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते? साहस के लिए निर्भय होना जरूरी है या उल्टा? तो ये आपने खुद सोचना है और अपना नोट मंतव्य जो भी है, हमारा जो भी चिंतन है, वो यहाँ पे लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, निर्भयता और साहस पर अपने कौन से प्रयोग किए? तो जैसे पहले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि कौन से कर्म, दूसरे क्वेश्चन में कि कौन से कर्म किए। तो कभी कभी हम निर्भयता के लिए कुछ प्रयोग भी करना चाहते हैं, जैसे भले ही वो हमारे डे टू डे लाइफ में ना आए, लेकिन हम कुछ प्रयोग करें तो उसके ऊपर अनुभव मिलने से हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और आगे बढ़ने भी मेहनत मिलेगी।
फिफ्थ क्वेश्चन है, निर्भयता और साहस के लिए उच्चारण किए हुए बाप दादा के कौन से महावाक्य आपको अच्छे लगे। तो ये 14 दिन के अभ्यास में आपको बहुत सारे महावाक्य ऐसे मिलेंगे। ये तो 5 का लिस्ट बताया है, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, निर्भयता और साहस के लिए कौन से 5 गुणों को विकसित करना पड़ेगा। तो निर्भय होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कहीं पे हमें किसी पर विश्वास करना पड़ेगा, कहीं पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ ऐसे गुण है जो बाबा ने मुरलियों में भी बताए हैं, तो वो गुण अपने चिंतन के द्वारा यहाँ पे लिखिए। सातवां पॉइंट है, बाप दादा ने माया पर विजय पाने के लिए निर्भयता और साहस के संदर्भ में कौन सी युक्तियां बताई है। तो जैसे आगे बताया, कुछ विधियां बताई है, वो लिमिटेड है, लेकिन उस तरह से आपने कुछ युक्तियां भी है, कुछ विधियां हैं, कुछ युक्तियां हैं, वो आप यहाँ पे लिखे जो आप यूज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जैसे वो हमारा वो एक क्विक गाइड रहेगा कि आज को अगर कोई ऐसा परिस्थिति आई तो हमें क्या करना है, ये सिचुएशन पे विजय पाने के लिए हमें क्या क्या बाबा ने युक्तियां दी, अगर हमारे सामने होगी तो हम उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन यह है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। ये एक स्लोगन है जो बाबा ने साकार मुरली में बताया है। तो इसके ऊपर हमें अपना चिंतन लिखना है। तो इस समय 8 क्वेश्चन ही रखे हुए हैं। अभी हम जाएंगे थोड़ा चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे क्विकली। तो चार्ट में 5 पॉइंट है, जैसे हर समय रहते हैं 5 पॉइंट उसी समय तरह। सबसे पहला पॉइंट है, आज सारा दिन निर्भयता और साहस पर कितना अटेंशन रहा। जैसे हम कोई भी कर्म करने के समय हमारा कभी कभी वो कर्म में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अटेंशन छोड़ देते हैं। तो वो हमें बार बार कॉन्शियसली उसे लाना है। तो वो हम लाते रहें। और ये पॉइंट का आंसर परसेंटेज में लिखे कि कितना परसेंटेज हुआ। अगर 10 कार्य हुआ, 10 में से कितनी बार अटेंशन रहा, कितनी बार नहीं रहा। दूसरा पॉइंट है, आज दिन भर में निर्भयता और साहस को अपनाने पर माया पर कितनी बार विजय पाई। ये काउंट इसलिए जरूरी है कि जितना काउंट बढ़ेगा इतना आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इनकेस किसी के साथ में ऐसा कोई दिन भर में ऐसा कोई कार्य भी नहीं हुआ या कोई ऐसा परिस्थिति भी नहीं आई, तो आप 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्भयता और साहस के विषय पर आज कोई मनन चिंतन किया। ये योग का एक विषय है जिसमें आप रोज जो ग्रुप पर कमेंट्री दी जाती है उसको आप जरूर प्रयोग में लाइए और यहाँ पे लिखिए यस और नो। चौथा पॉइंट है, निर्भयता और साहस के बल से कितने को विजयी होने के लिए प्रेरित किया। ये पॉइंट सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसमें हम खुद तो अटेंशन रखते ही हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते भी हैं, लेकिन कभी कभी कोई लौकिक में या हमारे बीके परिवार में भी किसी को अगर हिम्मत दिलाकर उनको विजय दिलवाई तो ये भी आपके लिए एक उन्नति का पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है, निर्भयता और साहस को बढ़ाने के लिए कोई नए गुण को विकसित किया कि नहीं। जैसे हमने वर्कशीट में देखा कुछ कितने गुण चाहिए निर्भयता पाने के लिए, तो इसी तरह से आप ऐसे कोई नया गुण अगर आपको ऐसा लगा है कि ये गुण अपनाने से निर्भयता और साहस में बल मिलेगा, तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे यस और नो, उसमें गुण लिखना नहीं है, खाली यस और नो लिखना है। तो ये 5 पॉइंट है। आशा करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो हमें ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं या जो नंबर दिए हैं उधर भी पूछ सकते हैं, तो हम डिटेल में बता सकते हैं। समय का शॉर्टेज के हिसाब से हम थोड़ा फटाफट कर दिए हैं जी। तो ओम शांति। जी, ओम शांति भाई जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम ओम शांति। अभी हम इस आज के सेशन के अंतिम चरण में हैं। सर्वप्रथम हम धन्यवाद करना चाहेंगे
जो हमारे प्रेरणा स्थान है आदरणीय सुनंदा दी जी और दशरथ भाई जी, जिनकी प्रेरणा से प्रोग्राम शुरू हुआ। और खास करके ये प्रोग्राम में आज के जो प्रमुख वक्ता थे आदरणीय मुकुल भाई जी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ना ही सिर्फ निर्भयता और साहस की व्याख्या बताई, बल्कि उन्होंने उसके आपस में संबंध भी बताया और कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है ये भी बताया, और उनके पूरक आवश्यक गुण जो है या फिर आवश्यक धारणाएं जो है उनको कैसे बढ़ाए या फिर मेडिटेशन के द्वारा उनको कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला और हमको उसमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता प्रदान की। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके अमूल्य समय देने के लिए। साथ ही में इस प्रोग्राम में जो भी मटेरियल बना है, इस बनाने के लिए जो आने वाले 15 दिन हम अभ्यास करेंगे, उसके लिए जो भी टीम है दिव्य गुण की, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और साथ ही में आज के प्रोग्राम को सफलतापूर्वक सफल करने के लिए जो टेक्निकल टीम है जगदम्बा भवन की, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही में भाविक भाई जी और आज के जो भी अभिजीत भाई जी है या फिर साक्षी दीदी जी है, ये सभी को आपको भी धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट जिन्होंने ये रुचि ली कि ये सीखे समझे और सभी ने अटेंड किया, जो भी यूट्यूब में भी जुड़े हैं बहुत जन और जूम में भी जुड़े हैं, आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा को याद करें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा